So it's so interesting topic, and Shama ji doesn't need any introduction. उनको तो आपको पता है कि she is the president of our this thing bonsai club and one of the leaders of our KGA group also. Yes. So now I should Shama ji should start it. Please, over to Shama ji. Thank you, Rupa ji. After a lot of confusion and everything, finally I'm here, and I'm glad that we are starting this program. So as you all know, we are going to talk about bonsai today. It is such a vast subject that it will be very difficult to cover all aspects of bonsai in just this 45 to 50 minutes. So what I'm doing is absolute basics, and we are starting from the beginning, and we can always have follow-up cases. And also just to tell you all that Belaji is also starting the online bonsai classes from the 14th of September. So after this lecture, if anybody is deeply interested, can always join, because that will be again a step by step instructions. So आप लोग सब उसमें join करेंगे तो वो 5 दिन की classes हैं, और हालांकि मेरी तरफ से तो practical होंगी, लेकिन आपकी तरफ से मुझे वो check करने का कोई सुविधा नहीं है. बट आपको पूरा ये फ्रीडम है कि आप आराम से अपना कोई भी प्लांट बना के, वायर करके, जो भी मैं काम बताऊंगी वो करके आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. सो इवन इफ वी कांट एग्जैक्टली सी ईच वंस वर्क ऑन Zoom, एटलीस्ट व्हाट्सएप पे आई कैन गिव यू सजेशंस. ओके, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट bonsai. नाउ bonsai is, bon means plant and sai is a bon is a pot and sai is a plant. So क्या ये सिर्फ एक पौधे को एक शैलो कंटेनर में लगाने से इसे हम बॉन्साई कह सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ एक प्लांट नहीं है, वो तो फिर कंटेनर गार्डनिंग में आ जाता है. आप कितने भी पॉट प्लांट्स आप अपने पॉट्स में उगाते हैं, और बहुत अच्छी तरह से, यहाँ तक कि फलों के पेड़ भी आप लोग उगाते हैं, तो वो सब बॉन्साई नहीं कहलाएगा. बॉन्साई जो है उसमें उसके साथ ये जुड़ा हुआ है कि प्रकृति का पूरा एक नक्शा आ जाना चाहिए. जैसे आप कोई पेड़ को देखते हैं प्रकृति में, आप खड़े होके कोई लैंडस्केप को देखते हैं, कोई पेड़ को देखते हैं, तो आप उस पेड़ के साथ साथ आप उसके नीचे के तने को देखते हैं, वो किस तरह से खड़ा है, उसकी स्थिरता का जो हम लोगों को आभास होता है, वही आपके बॉन्साई में भी होना है. वो जो ग्रेविटी है कि जी ये पेड़ इस पॉट में बरसों से चल रहा है, तो वो एक अंश होना चाहिए प्रकृति का, और प्रकृति का वो अंश जो किसी भी तरह से करप्टेड ना हो, ये उसमें कोई त्रुटियां नहीं होनी चाहिए. हम अपनी तरफ से प्रकृति को ऐसे पेश करेंगे कि वो एक परफेक्शन में हो. तो बॉन्साई में वो परफेक्शन दिखना चाहिए. वो पेड़ के अलावा उसके आसपास की पूरी जो वातावरण है या एनवायरनमेंट, उसका इकोलॉजी जो है, वो सब आपको नजर आना चाहिए. यहाँ तक कि आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि उस पेड़ के नीचे कोई भिक्षुक बैठा हुआ है, या कोई फिशरमैन बैठा हुआ है, कहीं से भी कुछ भी, वो विजन आपको बनाना है. वो एक आर्ट का पीस आपने बनाना है कि आप इसको क्या बनाना चाहते हैं. जंगल का एक बहुत मैसिव पेड़ खड़ा, वो बनाना चाहते हैं, या तूफान के थपेड़े खाए हुए पेड़ बनाना चाहते हैं, जो किसी भी समुंदर के किनारे अक्सर उसमें आपके समुंदर के किनारे थपेड़ों से जूझता हुआ वो पेड़ फिर भी उग रहा है. या ऐसा कोई पेड़ जिसका बीज कभी कई साल पहले एक पत्थर के ऊपर जम गया हो, और ये कोई
काल्पनिक बात नहीं मैं कह रही हूँ, मेरे फार्म पे बॉटल ब्रश के बहुत सारे पेड़ पॉन्ड के आसपास हैं। अब पॉन्ड के अंदर मैंने बड़े बड़े पत्थर भी डाले हुए हैं, रॉक्स जिसे कहते हैं ना, बड़े से पहाड़ों के पत्थर, वो भी डाले हुए हैं लैंडस्केप के हिसाब से। अब उसके बीच जाके वो पत्थरों के किसी सुराख में जाके बैठ गया और वो उसके साथ साथ ये पेड़ उगता गया, जड़ें इसने पानी के अंदर फेंक दी और देखते देखते एक इतना बढ़िया बॉटल ब्रश का पेड़ उन पत्थरों के बीच में से निकला। एंड मैंने उसको हार्वेस्ट भी किया, निकाला, फिर उसको गमले में करके और उसे 1 साल फिर दोबारा उसी पानी में छोड़ दिया था, ताकि वो अपने जो उसकी क्या कहूँ मदर अर्थ से वो एकदम से ना बिछड़ जाए। फिर धीरे से मैंने साल भर बाद उसको बाहर निकाला और फिर हर समर जब कभी भी खूब गर्मी चिलचिलाती धूप होती है, मैं दोबारा उसी पानी में मेरे अपने बॉटल ब्रश को छोड़ देती हूँ। तो जहां से वो आया वो दोबारा वहां चला जाता है और एक एनर्जी उसको प्राप्त होता है। तो ये जो हम दिखाना चाहते हैं, तो यदि हम ये दिखाना चाहें कि ये एक पत्थर है, पत्थरों के बीच में से ये पेड़ निकला है, तो वो भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके स्टाइल्स में इनकॉर्पोरेटेड है। तो अब ये बॉन्साई वाला शब्द जो है, ये एक चाइनीज वर्ड से निकला है, पेनजाई। चाइनीज इसको पेनजाई बोलते थे और इनके यहाँ पर 8वीं सदी में कुछ स्क्रोल्स या कुछ मिले हैं इनको, जो आपको पता है ना, चाइना तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में इन सब कलाओं की जो बढ़ोतरी हुई है वो उनकी बहुत पहले से हुई। सो वहाँ के स्क्रोल्स जो प्राप्त हुए हैं उनमें से 8वीं सदी में सबसे पहले पिक्चर ऑफ बॉन्साई देखा गया है। इसके बाद जापानी आए, इनके अक्सर आपसी लड़ाई बहुत चलते थे, जापान और चाइना जैसे हमारे यहाँ चलता रहता है, उसी प्रकार से वहां पर भी खूब उनके झगड़े हुए, कभी एक जीतता है तो कभी दूसरा जीतता है। तो जब जापानी गए चाइना के अंदर और वहां उन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े महारथियों के कोर्टयार्ड में, आंगन में पेड़ ऐसे देखे जो अक्सर आपको जंगलों में या पहाड़ों पे दिखाई देते हैं, वो पेड़ उनको छोटे छोटे कंटेनर्स में दिखे। तो वो वहां से उस कला को लेकर जापान आए। अब कहा ये भी जाता है कि चान बुद्धिस्ट, अब चान इज अगेन अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम ध्यान। सो बुद्धिज्म में भी मेडिटेशन है और हमारे यहाँ पर भी मेडिटेशन की बहुत वो है, विशेषता है या इम्पोर्टेंस है स्पिरिचुअल जर्नी में। तो वो चान बुद्धिस्ट जो हैं वो जापान आए थे मेडिटेशन सिखाने। तो जब वो आए वहां पर, तो वहां के जो राजा महाराजा थे उनको उन्होंने छोटे छोटे लैंडस्केप्स बनाना सिखाया, ताकि भाई एक तरफ से आप लड़ाई झगड़ा करके तलवार चलाते हो, तो दूसरी तरफ आपके अंदर ह्यूमन सेंटिमेंट्स भी होनी चाहिए, सेंसिबिलिटीज होनी चाहिए, आर्ट की तरफ भी आपका रुझान होना चाहिए। सो इसलिए वो उनको सिखाने के लिए उन्हें पीस, मेडिटेशन और आर्ट और उनकी कल्चरल एबिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए वो गए थे वहां सिखाने। अब आपको मालूम है जापानी तो ऐसे परफेक्शनिस्ट हैं कि उनके यहाँ कोई भी कला पहुंच जाए वो उसकी मतलब लिटरली बाल की खाल निकाल के वो बेसिक एस्थेटिक वैल्यूज की जड़ तक पहुंच जाते हैं। और वहां से उन्होंने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं और वही गाइडलाइंस आज तक पूरे विश्व में हर कोई उन्हीं को फॉलो करता है। सो ये आपकी हिस्ट्री की रही बात। थोड़ी बहुत हिंदुस्तान का भी कहा जाता है कि जब बुद्धिस्ट मंक्स यहाँ आए थे, तो जब बुद्धा के रहने की जगह और जहाँ उनको कहाँ उन्हें बोधि पेड़ के नीचे जो उन्हें प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, वो सब देखने के लिए जब वो आए, तो वो बोधि ट्री वापस ले जाना चाहते थे, क्योंकि बोधि ट्री जो है
वो एक सिंबोलिज्म है, एक सिंबॉलिक वस्तु है जिसे वो अपने यहाँ ले जाना चाह रहे थे। तो अब यहाँ से चाइना 2-2.5 महीनों में हॉर्स बैक पे या शिप्स के थ्रू पहुंचते पहुंचते वो बोधि ट्री बड़ा होता था, वो ऊपर से काटते थे, जड़ें काटते थे, फिर वापस उसको डालते थे ताकि वो एक कंटेन्ड शेप में ही रहे। तो कुछ कुछ कहा जाता है कि शुरुआत यहाँ से भी हुई, तो हिंदुस्तान का भी हाथ है इसमें। तो ये तो रही हिस्ट्री की बात। अब हम चलते हैं कि भाई अगर हमें शुरू करना है तो हम किस तरह से बॉन्साई को शुरू करें। अब इसमें हमने देखना क्या है, सबसे पहले इसमें जो गाइडलाइन दिया गया है वो है मिनिएचराइजेशन, मतलब किसी भी चीज को छोटा बनाना। तो छोटा उसको बनाने के लिए हम शुरुआत से ही ऐसे पौधों की सिलेक्शन करेंगे, चुनाव करेंगे जिनकी पत्तियां छोटी हों और जिनके फूल छोटे हों, फल छोटे हों। देखिए हम लोग टेक्निकली अगर कोई भी टेक्निक्स यूज करें बॉन्साई की, तो हम पत्तों को तो छोटा कर सकते हैं, बड़े पत्ते को 1/4 हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन फूल को हम छोटा नहीं कर पाते। फूल ज्यादा से ज्यादा 3/4 छोटा हो जाएगा या हाफ छोटा होगा, लेकिन उससे ज्यादा वो छोटा नहीं होता है, क्योंकि आप खुराक भी दे रहे हो, आप अपने प्लांट को बढ़ाने के लिए, उसको हेल्दी करने के लिए भी आप न्यूट्रिशन देते हो, तो इसलिए आपके फ्लावर्स इतने छोटे नहीं रहेंगे। और रही फल की बात, तो वो बिल्कुल छोटा नहीं होता है। तो इसलिए हमें चुनाव ही ऐसे पेड़ों का करना चाहिए जिसके फल छोटे हो, फूल छोटे हो, और मिनिएचराइज करने के लिए वो आराम से मिनिएचराइज हो जाए। अब एक एग्जांपल मैं दूं, अगर आपको कटहल के पेड़ का करना है, कटहल का पेड़ बहुत ही सुंदर पेड़ है, उसकी लीव्स बड़ी सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो फल इतना बड़ा लटकेगा उसमें, तो वो प्रपोर्शन, हार्मनी, वो सब बिगाड़ देगा उसका। तो सेकेंड पॉइंट वी कम टू इज प्रपोर्शन, proportion between the plant, the leaves, the fruit, the flower, the soil, as well as the pot. प्रपोर्शन इन सब की। अब छोटे से पौधे को आपने बड़े से पॉट में रखा या बड़े से पौधे को छोटे से पॉट में रखा, कोई प्रपोर्शन नहीं दिखेगा, वो कहीं ना कहीं वो बैलेंस, वो हार्मनी नहीं रहेगी, आपके आंखों को चुभेगा कि यहाँ कुछ सही नहीं है। तो इसलिए वो प्रपोर्शन और हार्मनी बनाने के लिए आपको कई गाइडलाइंस दिए जाते हैं कि पॉट की साइज, पॉट के पोजीशन, पॉट के अंदर कहाँ आप प्लांट करोगे, कौन सा स्टाइल कहाँ प्लांट करोगे, वो सब गाइडलाइंस आपको मिलती हैं। वो किस लिए दिया जाता है? ताकि प्रपोर्शन और हार्मनी बना रहे। उसी तरह मिट्टी का भी, भाई हर एक प्लांट की मिट्टी एक जैसे नहीं होती है। जो आपके ट्रॉपिकल प्लांट्स के हैं उनकी मिट्टी फर्क है, जो जूनिपर्स जो पहाड़ों से आती हैं उनकी मिट्टी फर्क है, वहां की मिट्टी अलग है, वहां सब कुछ अलग है। तो इन सब चीजों को देख के हमें प्लांट के हिसाब से मिट्टी की भी हार्मनी बनाए रखना है, नहीं तो वो उगेगा कैसे। हमने पौधे को बिल्कुल अपने घर वाला हिसाब उसको देना है ताकि वो यहाँ पे घुल मिल के इस पॉट में खूब तरक्की करे। फिर आता है एसिमेट्री। अब एसिमेट्री का क्या मतलब है? मतलब जो आप बनाओगे ये पेड़ को, तो दोनों साइड्स आपकी इक्वल नहीं होंगी, एक साइड हल्का छोटा होगा, एक साइड लंबा होगा। तो ये ट्रायंगल, अनइक्वल ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल आपके सारे जापानीज आर्ट्स में प्रेवलेंट है, राइट फ्रॉम इकेबाना ऑन टू बॉन्साई। तो जब आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे, ये अब ये मेरा लॉन्ग ब्रांच है इधर का, तो यहाँ से ये ट्रायंगल यहाँ से आया, फिर ये छोटा, ये हिस्सा छोटा है और वो हिस्सा लंबा है। तो इस तरह का अनइक्वल ट्रायंगल जब तक नहीं बनेगा, तो ये एसिमेट्री की जो ब्यूटी आती है किसी भी पेड़ में, वो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप सिमेट्रिकल करेंगे तो उसमें एक
किस्म की रूढ़ीवादी, वो बहुत ही रिजिड लुक आता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए ये asymmetry gives a very natural flow to the plant. This is very, very important. This is the base of bonsai, this asymmetry. तो इसके बाद आपको देना है एक फीलिंग ऑफ एज, इसमें एज दिखाना है। अब यंग प्लांट हम लेंगे और उसको हम ट्रेन करेंगे और उसको वायर करें, जो भी करें टेक्निक्स हम करते हैं, तो करने के बाद इसमें वो फीलिंग आनी चाहिए कि अरे ये पेड़ तो पता नहीं सदियों से यहीं पे इसी मिट्टी में रहा है और खड़ा है। तो उसमें वो एक ग्रेविटी आनी चाहिए, ग्रेविटास जो कहते हैं, सीरियसनेस, एक हेवीनेस एट द फ्लोर लेवल, एट द रूट लेवल, वो आना बहुत जरूरी है। सो एज को दिखाना के भी टेक्निक्स होते हैं, हाउ वी शो एज। फॉर इंस्टेंस, वी शो एज by first of all when we are taking our tree. So when we take our tree, the first 1/3 of the tree should be empty of branches. Now I'll just give you an example. For example, ये दिख रहा है आपको? मैम थोड़ा सा हिलाइए, थोड़ा वो शाइन पड़ रही है। यहाँ पे, यहाँ बेटर है? नहीं नहीं, टैंक हो गया। अच्छा, अब ठीक है मैम, अब ठीक है ना? हाँ, तो अब ये आप देखेंगे कि ये आपका ट्री है, तो इसमें जो नीचे बेस है, जो इसकी निबारी कहते हैं इसे, रूट स्ट्रक्चर जो है, ये सबसे थिकेस्ट पोर्शन है प्लांट का। ये थिक पोर्शन से यहाँ से लेके फिर पतला होते 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 टॉप पे जाके बिल्कुल पतला हो जाता है। तो जब एक तो ये होना बहुत जरूरी है, जब तक ये फ्लेयर एट द रूट लेवल नहीं आएगा, रूट्स इधर भी फैली हुई इधर भी फैली हुई, सामने की रूट्स बहुत लंबी नहीं होंगी, सामने की रूट्स फिर छोटी होंगी और पीछे की रूट्स भी छोटी रहेंगी, इसकी साइड्स की फैली हुई है। सो आपका विड्थ आएगा यहाँ पे। जब साइड्स में आप देखोगे कि ये जड़ें जो हैं आपकी मिट्टी में इस तरह से बेस्ड है, तो वैसे ही वो प्लांट बड़ा स्ट्रॉन्ग लगेगा, इट विल लुक स्ट्रॉन्ग। तो ऑलरेडी वो एज वाला फैक्टर इसमें दिखाई देगा। यंग प्लांट्स में अभी जड़ें इस तरह से फैलती नहीं है, वो तो बिल्कुल उसकी छोटी रूट बॉल होती है और जड़ें भी उसकी सब नीचे ही होती हैं अभी। जब ऊपर को सीनियर वाले रूट सिस्टम ऊपर जब आ जाते हैं तो कई साल निकल जाते हैं, और जब ये पेड़ खूब बड़ा हो जाता है तब उसमें वो फीलिंग आती है। सेकेंडली, 1/3 आप इसको बिल्कुल खाली रखेंगे। 1/3 of the height of the tree is absolutely empty of any branches. Only young trees में आप यहाँ पे ग्रोथ देखते हैं। कोई भी आप सीडलिंग लगाएं तो फर्स्ट ग्रोथ जो आती है वो लोअर मोस्ट ब्रांच की है और वो उतनी ही डिस्टेंस पे आ जाती है, तो वो तो यंग है। लेकिन एज द प्लांट इज ग्रोइंग अप, then all the growth is going to the top. The auxins, they are hormones produced by the tree and sent up to the tip, which encourages growth of the tip. It doesn't encourage growth of these branches so much as it encourages the growth of the tip. So जब ये आपकी ग्रोथ सारी ऊपर को फेंक रहा है तो इधर ब्रांचेस नहीं आती है। आप कोई भी ओल्ड ट्री को अब ऑब्जर्व करिए और आप देखोगे कि उसकी शाखें जो है वो अब ऊपर चली गई हैं। यंग वाली की शाखें अभी नीचे ही होंगी। तो दैट्स व्हाई 1/3 को खाली रखेंगे। फिर फर्स्ट ब्रांच जो आपका निकला है, फर्स्ट ब्रांच, दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट ब्रांच, एंड these 3 branches, the thickest branch, फिर उसकी कॉम्पेंसेटरी ब्रांच ऊपर को उसके थोड़े डिस्टेंस पे, इतनी सी डिस्टेंस पे वो आता है सेकेंड ब्रांच,
क्योंकि बैलेंस, पेड़ के बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए अगर इसी को ग्रो होने देंगे तो ये पेड़ इधर की तरफ को झुकने लगेगा। तो इसलिए उसको सीधा ही रखने के लिए वो पेड़ एक और शाख फेंकता है, और ये सेकंड वाला शाख ऑपोजिट साइड में आएगा। इससे इतना मोटा नहीं होगा क्योंकि वो बाद में हुआ है, तो इसीलिए वो इससे पतला होगा और इससे छोटा भी होगा। तो ये आपके ब्रांच ए है और ब्रांच बी, इन दोनों के बीच में एक बैक ब्रांच होना भी बहुत जरूरी है। ये बैक ब्रांच जो है ये डेप्थ देगा आपके ट्री, बिकॉज ये 3 डायमेंशनल आर्ट फॉर्म है, ये 2 डायमेंशनल नहीं है। 2 डायमेंशनल तो पेंटिंग होती है, पेंटिंग को आप 2 डायमेंशनल के थ्रू आप उसको 3 डायमेंशनल दिखाते हैं, लेकिन ये तो वास्तविक में है ही 3 डायमेंशनल, इसलिए वो बैक ब्रांच का होना बहुत ही अनिवार्य है। अच्छा, इसके बाद फिर आप ये 1/3 में ये तीनों ब्रांचेस आएंगी। पहले के 1/3 खाली, सेकेंड 1/3 में ये 3 ब्रांचेस आएंगी। अब टॉप का 1/3 रह गया, अब इसमें कई ब्रांचेस आएंगे और वही लेफ्ट राइट बैक, लेफ्ट राइट बैक, लेफ्ट राइट बैक करते करते टॉप तक चला जाएगा। अब इनके बीच में ये टॉप 1/3 के ब्रांचेस के बीच में जगह अब कम होती जाएगी। आपने देखा कि ये ब्रांच बी, ए और बी के बीच में अच्छी गैप रही, फिर इनके दोनों के बीच में से आपका बैक ब्रांच आया, उसमें भी गैप है आपके तीनों ब्रांचेस। इसके बाद वाली ब्रांच में थोड़ी कम डिस्टेंस होगी फ्रॉम योर अदर ब्रांचेस। ऐसे करते करते ये गैप्स कम होती जाएंगे टिल टॉप में जब आप पहुंचोगे तब आप देखोगे कोई गैप्स नहीं होंगे, आपको ब्रांचेस ही ब्रांचेस दिखाई देंगे। तो ये जो गाइडलाइन है इसी के थ्रू आपने एज दिखा दिया, क्योंकि ये जो लोअर मोस्ट ब्रांच है ये नीचे को जाएगा। अब जैसे जैसे ब्रांच बूढ़ा होता जाता है या हेवी होता जाता है तो वो नीचे को झुकने लगता है। So older branches will always go downwards. So already by depicting the branch as sloping downwards, you have shown age. Then you have shown by showing the apex कि उसमें कोई स्पेस नहीं है, सब ब्रांचेस ही ब्रांचेस है, तो वो एक ऑलरेडी पुराना पेड़ का एज जो हम दिखाना चाहते हैं वो इसमें दिखने लगेगा। फिर पेड़ के बार्क से भी बहुत फर्क पड़ता है, और कई पेड़ ऐसे हैं जो जल्दी से बार्क की डेवलपमेंट जल्दी होने लगती है और उसमें एक ओल्डनेस आने लगता है, तो वो एक और तरीका है by which we show age. So these are some of the various ways in which we will show age. Now we have to show balance. I have again and again emphasized कि वो जब आपका रूट स्ट्रक्चर बेस का फैला हुआ होगा तो वो आपको ऑलरेडी एक बैलेंस देगा। दूसरा, जो आपका पेड़ का ब्रांच जो निकल रहा है उसके साथ कॉम्पेंसेटरी ब्रांच दूसरा निकल रहा है, वो ऑलरेडी बैलेंस दिखाएगा। अगर ये वाला ब्रांच नहीं रहा और ये लंबा सा चला जाएगा, वो आपको लगेगा अब गिरा के तब गिरा। और प्लांटिंग से भी बहुत फर्क पड़ता है, हाउ यू प्लांट योर बॉन्साई। इफ इट इज इन द राइट प्लेस and it is moving towards the other empty side, then you will get a feeling of balance. Otherwise, if it is going outside your pot, immediately you'll start feeling ये तो उधर को झुक रहा है, ये तो अब के गिरा तब गिरा। So वो बैलेंस भी आपके एज को डिपिक्ट करेगा। अब हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? आप स्टार्ट करने का तरीका तो बहुत है। आप बीज से भी स्टार्ट कर सकते हो, बीज डाला, फिर उसकी सीडलिंग बनाई, फिर वो सीडलिंग को आपने 4 इंच के गमले में डाला, फिर उसको 6 महीने तक छेड़ा नहीं, फिर 6 महीने के बाद उसे निकाला, उसकी रूट्स को काटा, ऊपर से उसको थोड़ा प्रून किया, फिर उसको 6 इंची गमले में डाल दिया, फिर 6 इंची में 6 महीने पड़ा रहा, फिर उसको निकाला 6 महीने बाद, फिर वही प्रक्रिया किया, सब कुछ वैसे ही करके फिर आप डाल देते हो। ऐसे करते करते आप प्लांट को ट्रेन करते
करते रह सकते हो। और इस तरह से समटाइम्स सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉन्जाइज बन जाती हैं, क्योंकि हर एक स्टेप पे आपने उसको ट्रेन किया है। घर का बच्चा है, पैदा आपके घर में हुआ है, वहां से आपने उसको तौर तरीके सिखाए, रहने के तौर तरीके। मैम थोड़ा पानी पी लीजिए। आज मैं भूल गई लाना, कोई बात नहीं, नहीं, आई आप जस्ट कोई बात नहीं, मैं अभी बोल देती हूँ। तो कहने का ये है कि यू कैन स्टार्ट विद सीड्स, सीडलिंग्स, कटिंग्स, एयर लेयरिंग, इनमें से कोई भी चीज आप कर सकते हैं, एंड एक से एक बढ़ के ही जाता है। हेलो, और मेरे को पानी दे दे पीने को प्लीज। तो सीड से सीडलिंग्स बेटर है, सीडलिंग से कटिंग बेटर है, कटिंग से एयर लेयरिंग बेटर है। वो करते करते आप, आजकल किसी के पास वो पेशेंस भी नहीं है, और हो भी क्यों, क्या जरूरत है? वी आर लिविंग इन अ फास्ट एज, वी आर लिविंग इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए हमें। तो हम नर्सरी जाते हैं और नर्सरी से अच्छा सा एक मोटा सा पेड़ ले आते हैं जिसकी ऑलरेडी निबारी बनी हो, निबारी बनी है और ट्रंक लाइन थोड़ी बहुत बनी है आपकी। आप वो वाला पौधा उठा के, नर्सरी स्टॉक उठा के ले आते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ, आपने क्या किया है कि एक निबारी को इंश्योर कर दिया है और ट्रंक लाइन आपकी अच्छी खासी मोटी है, लेकिन आप ब्रांचेस को नहीं तय कर सकते हो। ब्रांचेस आपने फिर अपने आप ही क्रिएट करना है। तो ये कहने का ये नहीं आप कह सकते ओहो आप तो रेडीमेड प्लांट लिया है, उसमें क्या खासियत है। ऐसा कोई प्लांट नहीं मिलता है, बिलीव मी। सारे नर्सरीज में घूम के आइए, वो कहेंगे ये बॉन्जाई है जी, बॉन्जाई है। आप उसको ठीक से देखिए, जो आपने बॉन्जाइज देखे हुए हैं और पिक्चर्स भी देखे हुए हैं, उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं लगता। कईयों को आपने दोबारा से उनकी ब्रांचेस काट के नए ब्रांचेस उगाने की आपको फिर से करनी पड़ती है तैयारी, एंड देन यू हैव टू डेवलप इट। सो ये नर्सरी स्टॉक आप खरीद सकते हो, there is no harm in that, there is no problem. Then you have thank you, then you have what is in Japanese known as yamadori. Yamadori is what, कभी कई जंगलों में जाके ना, नेचर की अपनी ही बॉन्साइज होती हैं। नेचर क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे वो बीज गिर के वो पौधा तैयार वहीं पे मिल गया मुझे, फिर मैं उसको उठा के ले आई, लेकिन मुझे उसको ट्रेन पूरी तरह से करना पड़ा, ब्रांचेस निकालनी पड़ी, सब कुछ। तो जब आप नर्सरी से भी लेके आएंगे, या आप जंगलों में भी कहीं भी जाके देख सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट परमिटेड now, we are not allowed to touch the forest. So you cannot go to a forest and pluck kodo one tree and bring it. In China, in Japan, in Taiwan and all, they are not allowed. So where do they go? They go to Bali, they go to Indonesia and go to the rainforest, and from there they get this yamadori. Okay, now when you get this also, what do you have to look for when you are looking at a nursery stock? When you are looking at a nursery stock, what you have to see is first root system है कि नहीं, ढंग से उसका फ्लैट है कि नहीं। तो आप थोड़ी सी मिट्टी कुरेदिए, उसके चारों तरफ मिट्टी नहीं, उंगली से कुरेद के आप देखिए कि फ्लेयर है कि नहीं, रूट सिस्टम अच्छी तरह से बिछा हुआ है कि नहीं। दूसरी बात, नीचे से थिक और ऊपर से टेपर है कि नहीं, ये टेपर होना बहुत जरूरी है। Third thing that you have to see, whether there is a flow in the trunk line. That flow is what is going to make your bonsai pretty or not pretty. If you are looking at a straight one which is flowing thick to narrow, but it's straight, सीधा खड़ा हुआ है, that is also a wonderful kind of specimen. But it should have that taper. So you must see to it that this flow is there in your plant. If that flow is not there, then it's not worth it. If it is going straight like this and there is no flow to it, नीचे से और ऊपर के thickness में बस रत्ती भर का फर्क हो,
तो वो वाला प्लांट अच्छा नहीं होता है. So what are we going to look for? Nice base and a nice flow in the trunk line, and branches, don't worry about branches at all. If there are left, right, back branches, very good. अगर नहीं भी है, don't worry, because आप खुद ही उनको, you can persuade the plant. आप घर लाके उसको आप जब मिट्टी में डालोगे तो वो अपने आप ही इतनी ब्रांचेस फेंकेगा, उसमें से आप सिलेक्ट करके अपना लेफ्ट ब्रांच, राइट ब्रांच, बैक ब्रांच सब सिलेक्ट कर सकते हो. सो नर्सरी में भी आपको देख के ही चूज करना है. Now, to what type, what kind of style you are going to make, how are you going to make this plant, depends on the various styles. So, सबसे पहले है आपका formal upright. A formal upright, again, can you see? Yes. You can see? This is the formal upright. श्यामा जी थोड़ा This- क्लोज कर सकते हो, दिख नहीं रहा है. फिर वो आ जाएगा, चमक आ जाएगी. Like Yeah, हाँ जी. Yeah, this is good. This is good, ma'am. So now you can see this is a formal upright. Okay. Now there are two of these formal uprights. What are the two? Here they're saying if your trunk line is thick, then your first branch और ये रूट सिस्टम के बीच में जो जगह हमने 1/3 बोली थी वो कम भी हो सकती है. It can be less because it is better to have it less because it's a very heavy tree. If I show it just of it, this heavy portion, too much of it, then it again the balance is lost. So you make this short. The moment you make a fat thing short, it looks fatter. The moment you make a short one tall, then it looks taller. Thin thing, if you make it go up and have lesser branches niche, so it will start looking much taller. So thick, if you get a thick nebari, then you make these branches also short. Your first branch will come from less than 1/3 pe hi aa jayega, and it should be short. It should not be this wide. Then again the proportion is lost. Because ये width फिर आपकी width of the branches में खो जाएगा. ये ज़्यादा आप नहीं करोगे. ये span जो है ना, span between this branch and this branch, ये span आपको short ही रखना है. तो एकदम आपका trunk line जो है वो thick दिखने लगेगा. और फिर आपके left right branches up to the top, और crown को आप round करेंगे, apex को round. अगर आपका प्लांट पतला है तो आप ये नीचे के ब्रांचेस शॉर्ट रख के समवेयर इन द मिडिल ब्रांचेस बिकम लॉन्गर. नाउ इसकी सेंस क्या है, ये लॉजिक है इसमें. ये वाला पेड़ जो है इसको ठीक से सनलाइट नहीं मिला तभी ये लंबा हो गया. तो जब सनलाइट नहीं मिला तो ये ब्रांचेस कैसे मोटी हो सकती हैं, ये और भी कम हो गई. इनको सनलाइट कम मिला है, कहीं बीच में जाके सनलाइट उनको मिला है, that's why they became longer. So you are emphasizing this idea when you are making your formal upright. Okay, so this is your formal upright. Then we have the informal upright. This is your informal upright. Now informal upright में क्या होता है कि the flow of the trunk line is going zigzag and goes at the top and becomes straight again. So that if you draw a straight line from the apex to the center of the trunk, it will be a straight line. Straight line. If it is not, and this apex goes this way or this way, then immediately it becomes a slanting style. So the thing of informal upright is कि trunk के center में से ये line सीधी आनी चाहिए. So ये आपकी informal upright है. फिर आपकी slanting style. This is your slanting style. Ab the flow again you see of the. Now isme I want to make one thing clear. Some of the branches are wrong in the sense that again the first branch, then this is your second branch.
Okay, now this second branch is coming inside the curve. It should not come inside the curve. It should come where the curve is bulging out. जैसे ये bulge out हो गया तो यहाँ first branch आ गया, ये ठीक है. फिर आपका second branch जहाँ पे curve आता है फिर आना चाहिए. Curve के अंदर branches नहीं होनी चाहिए. This branch and this branch should not be there. Either this sketch is to show that these are back branches. So this is your first branch, this is your second branch, and this could be a back branch. Then again, this could be a back branch and first, second, and then your apex. But here again, the apex will fall away from the trunk line. The center of this is away from the trunk line. So this is your slanting style. Okay, then after the slanting, we have semi-cascades. Now this semi-cascade that you are seeing is depicting a hillside, cliff side. Cliffs में क्या होता है, कभी कभी ये पेड़ जो है किसी प्रेशर की वजह से, बर्फ की वजह से या कोई हवा की वजह से इधर को झुक जाता है, या हो सकता है इधर की धूप तेज हो तो इधर के धूप के लिए ये पेड़ जो है इधर को मुड़ जाता है. लेकिन इसका जो टिप है, जो टेल है, वो आपके ये पॉट के बेस से ऊपर ही है. जब इस पॉट के बेस के नीचे आ जाता है तो वो फुल्ली कैस्केड हो जाता है. अब ये वाला जो आपको दिखाया गया है ये इसकी ब्रांचेस है और इनको भी आप ब्रांचेस को भी ट्री नुमा ही इनको आप ट्रेन करेंगे. I will just show you a cascade also. Now this is a full cascade. You can see this as a full cascade. Here the tip has gone below this. And the first branch that comes here is trained like a tree. बाकी इसकी लेफ्ट ब्रांच, राइट ब्रांच ऐसे आएगा. इसमें कोई बैक ब्रांचेस नहीं आएंगे. नीचे को कुछ नहीं उगेगा, उसके नीचे सब क्लीन रहेगा. सिर्फ ऊपर के लेफ्ट राइट आएगा. और ये बैक ब्रांच जो इसका सबसे पहला ब्रांच जो है ये this will be trained like a tree and these all will be trained as separate pads. This is particularly so for plants like junipers. ये आपका full cascade है. इसके अलावा हम और भी interesting ones देखते हैं, जैसे कि ये I want to show you. This is the sketch of a full cascade. So again, this is the tree, and then when you take it down, let it curve like this, and this tip should come to the center of your pot again. This tip should point, move, and come here to the center of it. These are important things to do when you are making a cascade. Now, this upar ka tree should not be too heavy. In most plants, if you make this heavy, ये टिप आपका एनर्जी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और ये प्लांट जो है यहाँ से फिर खराब होने लगता है इधर और ये मरने लगता है, तो आपका एपेक्स सूखने जाएगा. तो थोड़ा सा इसको हल्के पे ही रखना है. Don't make it too heavy. Okay, then we have some more interesting types of styles. This is your windswept. यहाँ पे आप हवा का बहाव दिखा रहे. अब इसमें कई टाइप्स ऑफ है. हवा भी किस तरह की हवा है. हवा कैन बी हल्की सी ब्रीज चल रही है तो हम इस साइड में भी ब्रांचेस दिखाएंगे और वो ब्रांचेस हल्की सी मुड़ी हुई दिखाएंगे जो हवा के बहाव से मुड़ रही हैं. फिर थोड़ी तेज हवा चल रही तो सारी ब्रांचेस आपकी इधर की तरफ को जाएंगी. और ये जो दिख रहा है कि इस साइड में कोई ब्रांचेस ही नहीं है, बस सब कुछ इधर ही है, ये ऐसा पेड़ है जिसे सारे टाइम 24 घंटे एक ही तरफ से हवा जा रही है. सो इधर की तरफ ब्रांचेस होने का उसको चांस ही नहीं मिलता. सारे ब्रांचेस इधर ही होती है और ये सीधे रहेंगे, ये सीधे रहते हैं.
कुछ ऐसे भी आप हवा दिखा सकते हैं जिसमें टेम्पेस्ट दिखा रहे हैं या एक साइक्लोन दिखा रहे हैं, तो उसमें आपकी ब्रांचेस ऊपर को जाएंगी, यूं करके ये सारी ब्रांचेस ऊपर जाएंगी, ये पर्टिकुलरली ऑन वन साइड। तो जब ये ऊपर को जाएंगी तो हवा क्या है, हवा इधर से फ्लो होके इधर टच करके फिर ऊपर को जाता है। सो इट पुशेस दीज ब्रांचेस अप एंड यू गेट अ अपवर्ड विंड स्वेप्ट। सो सिर्फ wind swept keh ke we don't stop. We have to think what kind of wind. As I said, you are showing a scenery. You are not just showing, you're not just showing a tree. What is that tree trying to depict? That you have to show. Then you have many other styles like forest. ये forest, अब इसमें भी आपको एसिमेट्री दिख रही है, ये साइड आपका लंबा है और ये साइड छोटा है। सो ये आपको पूरा ये स्ट्रक्चर आपको ग्रुप प्लांटिंग में दिखाना जरूरी है। सो दिस इज अ ग्रुप प्लांटिंग। इसमें क्या होता है, मेन सब्जेक्ट वाला जो ट्री है वो सामने आते हैं और उसके बाद सारे छोटे से छोटे पीछे को जाते हैं, बिकॉज जो भी आप चीज देखते हो डिस्टेंस में वो आपको हमेशा छोटा दिखता है और सामने बहुत पास वाला कुछ भी वस्तु हो वो आपको बड़ा दिखता है। तो उस पर्सपेक्टिव को दिखाने के लिए हम छोटे पेड़ों को पीछे लगाएंगे और बड़े पेड़ों को सामने लगाएंगे, लेकिन हर एक की साइज में अंतर रहेगा। ये अगर सबसे बड़ा है तो इसके बाद वाला जो होगा वो उससे पतला होगा, फिर इसकी अपनी ग्रुप होगी, इसकी अपनी ग्रुप होगी। तो इस तरह से आपको ग्रुप प्लांटिंग करना है। ग्रुप प्लांटिंग के बाद ट्विन ट्रंक भी है, फिर ये मल्टी ट्रंक है, फिर आपको और भी ऑन द रॉक एंड ओवर द रॉक, ये सब आपके वेरियस टाइप्स ऑफ। then there is what is very popularly known as bunjin. ये आपका bunjin है। अब bunjin is a literati style. This is something you have to gain a lot of knowledge about bonsai, and only then this is a very artistic depiction of a tree which underwent lot of suffering. बर्फ पड़ी उसके ऊपर, उसकी शाखें टूट गई, तूफान आया उसमें और शाखें टूट गई, लेकिन the spirit of the tree it shows that नहीं, मैंने जिंदा रहना है, मैं इन सब कठिनाइयों को झेल सकता हूँ, और फिर वो उभर के आता है। तो उसकी ब्यूटी अलग है। बुंजिन को हमेशा कई मास्टर्स ने बताया है कि बुंजिन जो है वो एक साधु के बराबर है। एक साधु है जो तप करके और खूब तप करने के बाद जिसको नॉलेज गेन हुई है, वो वैसा फीलिंग आनी चाहिए आपको एक बुंजिन को देखकर। Now I'll just show you that after doing these are the various styles. So now what do you have to do when you have a plant in front of you? This is my plant. Now I'm going to move the camera a little so that you can see it clearly. इनको मैं फिर आपको बाद में दिखा दूंगी। Now this is clear. The plant is clear. You can see. Yes. So ये एक रॉ प्लांट है। इस रॉ प्लांट को अब मैंने कुछ करना है। इसमें से मैं कैसे लाइन देखूं, क्या निकालूं इसमें से, टू सी द लाइन ऑफ द ट्री। So you can see the flow of the trunk line, है ना? You can all see the flow of the trunk line. Yeah. Now, first and foremost, what I'm going to see is, that my root system is very nicely flared and this part is fine. Then this is thick and it's becoming thinner and thinner as it is going up. So first and foremost,
I clean out all these at that 1/3 level. तो मुझे ये 1/3 को एकदम खाली करना है. Okay, now I can see that I have my lowermost branch is here. So this is a very nice branch. Then I have a compensatory branch over here, and I also have a back branch. Now it is not necessary that branch A and branch B के बीच में, इनके बीच में ही हो बैक ब्रांच. कभी कभी बैक ब्रांच इनके ऊपर भी हो सकता है, बट इनके पास हो, वो सेकेंड 1/3 में हो, तो इट इज फाइन. So these are my left, right, and then now let me look at my apex. I have lot of options over here, but I want to just show you again that this is the left and this is the right. And I will take this one back. Yeah, I don't need to take it back. I have another one which is back here. So maybe I'll remove it so that there's clarity. बैक में मेरे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये मेरी फ्लो है, ये फ्लो आप दिख रहा है आपको. सो अब उनको मैं लेके चल रही हूँ. नाउ आई विल जस्ट शो यू हाउ आई विल वायर इट. एंड मेनी ऑफ, first and foremost, you have to see this joint between the trunk and the branch. This part again should be 1/3 clean. So I'm going to cut this to make this clean so that you can see. Now this portion is clean, and then we will wire this and make it go again. Branches also must have an apex. Then they have a left branch and another branch over here. So branches will have left, right, left, right, left, right. No back branch. ये नीचे से बिल्कुल साफ होना है. So any branches which are growing below the branches here have to be cleaned out. So I've got now left and I've got my right. Now let me get my back. Back branches should be short. They will give the perspective, but they should be short. If they are too long and they are going back into the horizon, your eyes will follow that. And you are going out of the framework of the bonsai that you want to create. So therefore, keep your back branches short so that it just gives you that depth and it stops there. Now, let's wire it also. And while we are wiring it, we go ahead and see the other branches also. Now, since my trunk line already is a nice curvy one, I don't need to wire it from the base. I'll take it from here and then go up into the apex. So let me first get the apex going. उसके लिए पहले आप वायर को मेजर करो, वायर को मेजर कर लो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लो, and then with a wire cutter you cut the wire. I'm taking it from the base because I need a bit of anchorage. So मैं इसको पीछे से मिट्टी में मैंने दबा दिया है और अब मैं इसको लेके ऊपर तक जाऊंगी. I just hope I don't run short because अब मैंने इसको measure नहीं किया था. Wiring has to be done in a 45 to 55 degree angle. It should not be like a chudi. It should be in a spiral. And wiring is the most important tool for shaping your plant.
So you mustn't forget, you must learn wiring properly first and then only. These are special wires for bonsai, right? Yes, these are easily available. Aluminium wires. They are aluminium wires. Mine are just copper coated, but they are aluminium wires. And is this plant Wax Malpighiae? No, this is blue briar. Okay. I had brought them from the farm for training purposes. So then when your thing came through, I thought, let me only show it. So this is my apex. Now you will be able to see it better when I train and I start cutting everything, then you will be able to see it. Now as I'm going up, I am cutting my branches shorter and shorter. Isn't it? Like I told you that upar ki branches will become shorter. When you're cutting and pruning, all branches which are going upward, straight upward, unko काट दो, उनको काट के और ये वाले जो है इनको सबको आप शॉर्ट कर दो, ऊपर के ब्रांचेस शॉर्ट रहेंगे. अच्छा, अब and ma'am, thickness of wire depends on the thickness of the branch and the length of the branch. If your branch is long, then you need to take a thicker wire because it has to take the weight right up to the end. If your branch is short, then you will take into account only the thickness of the branch. What you need to do is, ये आपकी वायर है, आप जिस ब्रांच को आप वायर करना चाहते हो उसके ऊपर रख के आप उसको बेंड करो. वायर बेंड होता है या ब्रांच बेंड होती है? अगर वायर बेंड हो रहा है, you have to take the next thicker wire. अगर ब्रांच बेंड हो रही है तो it is fine for your branch. So now when I'm wiring, I have to take the branches. When I'm wiring, I have to take 2 branches at a time. So when you take 2 branches, half will go on to one side and half will go on to the other side. So ऐसे करके आधा लिया मैंने and I'll take it here. Now I have to see. Now see, if when I'm doing that, I am going to crisscross onto this wire. So therefore I have to change my direction. Because जो second ये जो wire है, this wire should not go crisscrossing the old wire that you had wired your apex. It should go in the same direction as your apex का wire. I'm going to call somebody to help me out so that they can show it to you while I'm doing it. Because now I've kept the Ma'am, while you are doing it, can you tell something about the soil mix also? Acha. Now soil mix that we पहले तो जरा जय को बोलो ऊपर सेकंड फ्लोर पे आएगा, सेकंड फ्लोर पे आएगा. सॉइल मिक्स इज, पहले हम लोग क्या करते थे, वी यूज्ड टू यूज ओखला, पुराना ओखला, 1 साल पुराना ओखला हम लेते थे
or we used to make that as one proportion. But now we don't use Purana Okhla. On the other hand, now we have started using more leaf mold and compost, and and old, if you can get old gobar ki khad, then you can use that. So one, say if you are using one proportion of gobar ki khad, then one proportion should be garden soil. इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया. ओल्ड गोबर, पुराना गोबर जो बिल्कुल पाउडरी पाउडरी हो गया हो, इसको ले लो बेटा और इसको जरा कैमरा को पास में ले ढालो, उसमें फंसा हुआ. So you can take one proportion of old, बिल्कुल इस पे फोकस करो, नहीं नीचे करो, नीचे करो, हाँ हाँ बस. So you take one proportion of garden soil and take one proportion of old gobar ki khad, mix it together, add one more proportion of patti ki khad, patti ya compost, whichever you like, huh? And then to add this also to this soil mixture. After you have done that, then you add, ये पूरा बना लिया. अब इसके 6 मुट्ठी ले, 8 मुट्ठी ले लो, ये मिक्सचर जो बनाया और पत्ती की खाद प्लस गोबर प्लस सॉइल, इन तीनों चीजों को लेकर फिर आप इसके 8 मुट्ठी ले लो, और 8 मुट्ठी में आप 1 मुट्ठी आप सैंड डालो या बदरपुर डालो, या फिर मोटा वाला राखी, राखी के या खंगर का चूरा. What we need now is a lot of drainage. We need to do that. So therefore you add 1 muthi of that drainage material. A lot of people are now using Lika. Lika is available on Amazon. It is small volcanic rocks, samjho, ya clay balls. Actually they are clay balls. So you can use that clay balls to add to the moisture level also. It absorbs moisture level. At the same time, it gives air spaces in your soil mix. So with the result, now plant, what does it require? It does not require food. It makes its own food. So what does it require? It requires moisture, that is H2O, and it requires air. Why does it require air? Because once the moisture is all gone into the plant, then air should fill up the pockets over there. And then when you water once again, it's this air pressure which will push this water up to go up into the plant and go to the right up to the ends of the plant. And with the help of that moisture, greenness of these leaves and that which is chlorophyll and sunlight, it will form its own food. That food is brought into the plant wherever it wants to store it, या तो पत्तों में, या wood में, या फिर अपने roots में. Many plants store their food in their roots. Some store their food in the wood part of their plant. So any one of these, they can store it. So that's why what they need is air also. So we have to give both air pockets and we have to give moisture. So this Lika balls will give a lot of gaps or air spaces it will create. Same thing will happen if you take khangar ka chura, break it up into small pieces, very small, इतने छोटे छोटे चने के दाल की काबली चना के बराबर, उतने छोटे छोटे पीसेस लेके उनको आपने जब तोड़ा, फिर आप एक छलनी में से छान लो, डस्ट सारा निकाल के ये वाला जो छोटे छोटे पीसेस है इनको अच्छी तरह पानी से धो के add that to your soil. So again it will give a lot of air spaces to your plant. ठीक है ना? How much is the soil, ma'am? 1 part. Okay. 1 part soil, 1 part gobar ki खाद, and 1 part you can say is of patti ki खाद. And to that you have added
this drainage material, whatever is the choice, whatever is your choice of drainage material. Now I'm wiring the branches. Many people, many masters, when they are doing wiring, they remove all the leaves and then they do the wiring so that you can see exactly. And now I can understand this also very well when they do that, because very often you are not able to see. You have to always take two branches at a time. You cannot take one branch. One branch will never find anchorage. So you have to take two branches. So you have to select which two you want to take. दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं ना आप टाइप? दोनों को मतलब आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया. हाँ जी. इकट्ठा नहीं टाई करते हैं, बट उनको आधा आधा इधर को ले लिया, आधा उधर को ले लिया. ब्रांचेस आर ऑल सेपरेट. The wiring helps us to train the branches and to जिस shape direction में ले जानी है उस direction में हम ले जा पाते हैं. हाँ, बिल्कुल. That is how to shape the tree we use. Otherwise, there is also another method which is known the clip and grow method, by which you just keep clipping and growing. But that's a much longer method, and it takes a very long time for it to develop. शेप आनी शुरू हो गई मैम. हाँ, वही ऐसे ही जब तक आप वायरिंग करते रहते हैं ना, तभी जाके शेप आती है. अभी भी जल्दबाजी में हो रही है काम, तो थोड़ा सा तो finishing touches will have to be given much later. What style you are making, ma'am? Yeah, slanting. Now I'll just show it to you. ये मैंने बैक में ले लिया और ये वाला. Hi everybody. Hello ma'am. I'm back. Hi, you are back. Very good. Yeah, I was really missing. Yeah, you have missed a lot of things. Sometimes life is like that, Suchita. What to do? Yeah, I'm learning to accept everything as they are. Yeah, exactly. One has to. So this is my left, and you can now see this is the apex. This is one of the top branches. And now this is where I wait for more branches to come, and I'll fill this up. These will be separate. So these two will be separate, and this back branch, and there'll be more back branches which will cover this upar piche ka pura dome. And this will give you. So can you see the shape now? So yes. This is a slanting style. Because the apex is falling out, it's not falling in the nibari. Can you see? It's almost 45-degree ka angle from the apex to the center of the trunk. So therefore this is a slanting style. So I can even, if you want, slant it little more. But हमेशा apex को सीधा ही खड़ा करना पड़ता है. And after it has curved, the curvature, the apex ka curve should fall on the same side as your long branch. These are small things which you will learn later as you develop, and you keep developing, then it keeps. Now I have kept this side very long. I feel I can easily remove some of these branches. श्यामा जी, निवारी क्या होता है? निबारी ये ट्रंक का ये जो है स्प्रेड ऑफ दिस रूट सिस्टम. ये देखिए,
यहाँ से यहाँ तक जो स्प्रेड दिख रहा है आपको रूट्स का, इसको निबारी कहते हैं। थैंक यू। Nibari is a Hindi word, Shamaji, or English word? No, Japanese word. Japanese word, okay. Yeah. So we are just creating as many curves as possible, and curves करके, but top का curve जो है वो finally इसके ऊपर ही आएगा, ठीक है? So this is how you have to train your plant, and plant can आगे को झुक सकता है लेकिन पीछे बैकवर्ड स्लोपिंग नहीं होना चाहिए. It can be आगे or it can be straight, but this kind of a plant looks much better when it is sloping. Acha, now I just want to show before I start giving. Ma'am, what is the best time to start the bonsais? Monsoons. Okay, this is the right time. Yeah, this is my cascade, chota sa cascade. So beautiful. And it is not, it is a semi cascade. So this is a chota cascade. I'm working on it. This is the tree shape जो इसका first branch था, and this is the sloping. Now it's like this. So this is coming down, and this is the apex again, and ये आपका इसको पकड़ के ये दिखा. Now this is a weeping style. हाँ पीछे को जाओ. This is known as a weeping style. All the branches are drooping downwards. This is back. This is Malpighiaea glabra. इसमें छोटे छोटे पिंक फ्लावर्स, और जब से मैंने इसको ट्रेन किया है तब से इसमें इतने फूल आ रहे हैं. जस्ट क्लोज अप लिया, ये है. और इसमें छोटे फ्लावर्स के बाद अब इसमें बेरीज आएंगी. So it's like a small cherry tree only. So when it's drooping down, it looks like a cherry tree. एक बार नाम रिपीट करेंगे. मेलपीजिया ग्लैब्रा इधर लिया, वो रखते हैं. मैम एक ये और बता दीजिएगा सारे मेंबर्स प्लीज, सितंबर में dates are decided for bonsai like बता दिया सुचिता मैम ने शुरू में बता मैंने दिया. बता दिया. अच्छा, I had told them. I have little time, so I can quickly tell you how to pot also for those who want to repot their bonsais, because I was told it will be a good idea. Many people are waiting for this lecture so that they can repot. So I'm not repotting, I'm just telling you how to go about it. For instance, this is your pot. होल के ऊपर आपने ये जाली लगाई. जाली लगाने के बाद you put wires, you measure the wire. बेटा इसको पकड़ो. You measure the wire like this. Measure नीचे से लेके ऊपर इसको ऐसे मेजर कर दिया आपने. ठीक है ना? मेजर करके इसको आप उतना काट लो. फिर नीचे इसके 2 होल्स हैं, तो दोनों होल्स में से आप वायर निकालो. ये आपने वायर निकाल दी. ठीक है, तो आपका जाली यहाँ पे बैठा हुआ है. अब इसके ऊपर आप थोड़ा खंगर का चूरा या ईंट की छोटी छोटी रोड़ी वो आप डाल दोगे, और फिर उस आधा आप ये पॉट को मिट्टी से भरोगे, जो अभी आपको सॉइल मिक्सचर बताया था.
वो सॉइल मिक्सचर आप उसमें डाल के फिर आप अपने प्लांट को पॉट करेंगे। तो आप इसकी एक चीज बड़ा ध्यान रखना होता है, पोजीशन इन द पॉट। ये एक पूरा एक सब्जेक्ट होता है कि विच इज द पोजीशन वेयर यू विल प्लांट। नाउ दिस प्लांट इज स्लोपिंग। ये आपका थोड़ा पीछे ले लो। हाँ, ये आपका इधर को स्लोप कर रहा है। सो आई विल प्लांट इट ऑन दिस साइड एंड मेक इट स्लोप ऑन दिस एम्प्टी एरिया। सो यू डिवाइड दिस लेंथ इनटू 1/3 एंड 2/3। ओके, वो पॉइंट आपका यहाँ है। सिमिलरली विड्थ को भी आप 1/3 एंड 2/3 को डिवाइड करेंगे, तो वो स्पॉट आपका इधर कहीं आएगा। तो आप उसके ऊपर अपना रूट सिस्टम बिठा के फिर आप अपना प्लांट इधर को करेंगे, सेंटर में कभी नहीं। Again, once again, we are talking about asymmetry. So asymmetry means the position in the pot is also asymmetrical. The plant will be on one side, on the opposite side of its longest branch. Think of it like that. This longest branch is going towards my right. So I will plant it on the left side of the pot. Left side of the pot, so that this long branch flows over this empty area. Always remember that. Then in square and in symmetrical pots, when you are doing planting, then there is always a center. Always try to plant your plant again a little off center, or either this way or on this side, depending on which side is your long branch. So अगर आपका long branch right को है तो आप left को off center करिए, अगर left को है तो आप right को अपना position बना के वहां पे आप इसको planting करेंगे। So जब आपने आधा मिट्टी से भर दिया, अब आप इसको बिठा दो, अपने root को निकाल दिया, मिट्टी से झाड़ दिया। Try not to cut the roots unless you have lots and lots of fibrous roots. If you have lot of fibrous roots, then you can cut about 1/3 of your root system. But mostly, most of the plants do not like removal of root system too much. Then you plant and then put the, before you put the soil, then what you have to do is, ये जो तार हमने बांधे, इसको एक तरफ लिया और इसको एक तरफ, और उसके ट्रंक के दोनों तरफ बांध दिया, एक्सेस को काट दिया, और अब इसके ऊपर आपने मिट्टी डाल दी और इस तरह से आप पॉट कर दोगे। अब इसको पानी कैसे दिया जाएगा? बड़ा सा एक चिलमची लो, उसमें पानी डालो और इसको उसमें बिठा दो, ताकि इसमें यहाँ तक पानी आए, सिर्फ यहाँ तक। फिर क्या होगा, कैपिलरी एक्शन से ऊपर की मिट्टी सारी गीली हो जाती है अपने आप। जब ऊपर आप देखोगे पानी आ गया है, मिट्टी गीली हो गई, तब आप इसको उठा के छाए में रखेंगे, और छाए में रख के 1 हफ्ता आप इसको छाए में छोड़ दें। एंड दैट इज हाउ इसको उठा दें। एंड दैट्स हाउ यू डू द पॉटिंग ऑफ which I have told you briefly in this. Ma'am, when we are cutting the roots, do we cut the tap root also? The main Taproot has always to be taproot. You remove all thick roots which are growing. Remove those thick roots, because thick roots will not multiply so much as the finer root system. उनको भी हल्का सा trimming दे दोगे तो it gives a stimulus to the plant. But don't remove too much roots. You can, अगर thickness इतनी है तो आप 1/3 की thickness काट सकते हो और साइड से उसको चॉप करते जाओ, ताकि रूट बॉल जो बीच का है वो मेंटेन्ड रहे। साइड से आप काटते रहो और उसको रिड्यूस करो, और अगर थिकनेस ज्यादा है तो आप यहाँ से भी छील सकते हो। फिर भी आपने सेंटर को टच नहीं किया ना, तो वो सेंटर जो उसका कोर है, वो रूट बॉल जो है वो हमेशा it should remain with the plant. And that's how you will plant your, and remember to keep it in the shade for 1 week, and then after 1 week gradually bring it out into the sun. Monsoons is the best time to do this kind of potting and repotting. Repotting can also be done कि आपने ये आपके pot में bonsai हो रहा है,
सो आप साइड से मिट्टी सारा छील लो, छील के अलग से रख दो उसको, और उसमें फिर आप फ्रेश मिट्टी जो आपने बनाई है वो उसमें डाल दो. एंड डोंट थ्रो दिस ओल्ड मिट्टी, keep it near your compost somewhere, and later you can use that mitti because it's always a good soil. Soil wise kuch kharabi nahi hai usme, it's good soil. Only thing is it's lacking in nutrients. तो nutrients आप add करते ही रहोगे, bone meal डाला, नीम खली डाली, और आप उसको feeding करते रहना. Once a month all bonsais should be fed well. And if you are doing Amrit Jal and all that, then it's very good. Give Amrit Jal to all your bonsais at least once in 10 days, 15 days. Depending, you can't say how many years ke baad you do the repotting. If it's a young plant, then you can do the repotting every 6 months also. But once your plant has matured, then maybe even for 2-3 years, I don't repot. I leave it. Once I feel कि उसमें roots बहुत हो गई हैं, पानी ज़्यादा मांग रहा है, then I know कि इस बारिशों में मैंने इसको ज़रूर करना है. What is Amrit Jal? You will have to Google and find out, because I can't go into that now. Amrit Jal is a very, very good way of feeding your plants, and it's organic. And make your enzymes, feed also your enzymes, bioenzymes that you make in the house, and BioVita. BioVita is again a seaweed extract. It's full of micronutrients. So you must in between keep feeding micronutrients to your plants. Any other questions? Let me see the question. Sangeeta, you can take up the questions, please, so ma'am can answer. श्यामा जी, ये Ma'am, wire where are? पूछा है किसी ने कि वायर कहाँ से मिलेगी? एक करके please. अच्छा, वायर जो है, वायर जो हैं वो आपको, मैं कुछ लोगों के नंबर्स आपको दे सकती हूँ, जैसे शौमिक दास हैं और मनोज हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये काफी दूर रहते हैं, ये सब नोएडा रहते हैं. सो मुश्किल है आप लोगों को इनसे वो कांटेक्ट करना. तो चावड़ी में आप जाएंगे या किसी को भेजेंगे तो चावड़ी में हर गेज की तारें मिलती हैं. आपको लेना है 8 से लेके 14 तक के गेज की तारें. 8, 10, 12, these are very very commonly used. फिर आपका 14 बहुत फाइन होता है, वो भी आपको बारीक वाले जो ब्रांचेस हैं उनको वायर करने के लिए बहुत अच्छा होता है. ठीक है, that is the type of wire is aluminium wire, and we use aluminium wires only. Ma'am, somebody is asking, can you suggest some plants that you can do the bonsais on? Most of the really good ones that you need for doing your bonsais are Malpighia. There is a Malpighia which is also known as Carmona microphylla. Wax Malpighia. It's called Wax Malpighia. Then this Malpighia that I showed you, Glabra, that's also very good. Then Ficuses, Ficus microcarpa is the best. If you can get Ficus microcarpa, it is the best. Ma'am, उसमें beans आती है ना, छोटे-छोटे balls लगते हैं ना उसमें. हाँ, छोटे-छोटे balls. But microcarpa के पत्ते छोटी हो जाती हैं, and it's very hardy. You can do anything to it, and it takes all kinds of shapes. अच्छा, वाटरिंग के बारे में किसी ने पूछा. वाटरिंग इज लाइक ऑल नॉर्मल प्लांट्स को जिस तरह वाटर करते हैं, इनको भी ऐसे ही वाटर करना है. आपने जब पानी दोगे भर के पानी दोगे, फिर उसके बाद आप अगले दिन आके टेस्ट करो कि बहुत गीला है या कम गीला है या कैसा है. इफ यू फील इट इज ड्राइड आउट, वाटर इट. इफ यू फील नहीं अभी मॉइस्चर है तो रहने दो, एक दिन और छोड़ो. एज आई सेड, एयर स्पेसेस आल्सो हैव टू बी फिल्ड इन. So leave it. Don't need to keep. We'll kill our plants with overwatering.
So be careful about that. Water your plants and then come and check कि कितना moisture है. एक प्लांट एक बार रिपोर्ट करने के बाद दोबारा रिपोर्ट कब करना होता है? देखिए, पहले आपने आज जैसे मैंने ये बनाया, इसको अब मैं रिपोर्ट करूंगी किसी बॉन्साई पॉट में. नाउ माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू इज, ये जो प्लांट मैंने अभी बनाया है ये अभी बॉन्साई के लायक नहीं है, इसको ग्रो होना है. आई हैव टू डेवलप इट. सो व्हाई शुड आई पुट इट इन अ छोटा पॉट? किसको दिखाने के लिए? किसी को आप दिखाओगे भी और बोलोगे अरे ये बॉन्साई देखिए मैंने बनाया है, तो वो हंसेगा, है ना. अभी तो इसकी स्केलेटन बनी है, इसको अंदर भरना है, मांसपेशियों से इसने भरना है. तो इसलिए इसको एक 12 इंची पॉट में डालो और इसको बढ़ने दो. जब ये अच्छी तरह बढ़ेगा, खूब इसमें फोलेज आएगी, तब आप इसको प्रून करते रहो. साल में एक दफे इसको पॉट से निकालो, देखो कि बहुत लंबे रूट्स तो नहीं चले गए, तो नीचे से इसको रूट सिस्टम को काट दो, फिर दोबारा से इसको 12 इंची के पॉट में ही वापस डाल दो विथ न्यू मिक्सचर. तो इस तरह से आप इसको बढ़िया बनाओगे. एक दफे इसकी शेप आ गई और अब आपको लगा अरे ये तो बिल्कुल बॉन्साई लग रहा है, तब आप जिस तरह से मैंने बताया तब आप रिपोर्ट करोगे. तो आपको बार बार नहीं करना है इसको. अच्छा, अब आपने रिपोर्ट कर दिया इसको, अब बॉन्साई बन गया, आपने रिपोर्ट कर दिया. जब आपने रिपोर्ट कर दिया तो कम से कम 2 साल मत छेड़िए, कुछ नहीं होगा उसको. वो अच्छी तरह से अंदर उसकी रूट सिस्टम भर जाएगी. फिर 2 साल के बाद एक दफे और फिर देखो, साइड से खुरच के देखो, साइड्स में से जड़ें दिखेंगी आपको. कभी कभी आपको लगेगा कि अरे ये जड़ें हैं, मैं इधर ही काट देती हूँ. So inside the pot only you just cut the root ball so that it gets reduced. Add fresh mixture and you are done. This is known as partial repotting. So you don't have to do full repotting. In Delhi, it is very, very dangerous to do full repotting because very often your plants die. So best is do repotting only once in 2 years. September ka program is that from the 14th we are starting bonsai online bonsai classes. Bella Gupta, Secretary of All India Kitchen Garden Association, is having Zoom classes on bonsai. 14, 15, 16, 17 को छुट्टी है क्योंकि वो श्राद्ध का आखिरी दिन है. फिर उसके बाद 18th को फिर आपका क्लास होगा. So it will be online class, but उसमें आप जो आप करना चाहो तो nothing like it, but mostly I will be making it theoretical. and जैसे मैंने आज आपको प्लांट दिखाया उस तरह से मैं आपको चीजें दिखाती जाऊंगी कि भाई इस तरह से पॉट करना है, इस तरह से पानी में रखना है, वो सब मैं आपको दिखा दूंगी. बट आप अपने आप कितना कर पाओगे, कितना मुझे दिखा पाओगे, वो नहीं, that is not clear because it will be difficult for so many of you to show me your plant. So if you really want suggestions, make a group and send me one your plant on WhatsApp and I will correct it and I'll tell you how to go about it further. मैम फोन नंबर मांग रहे हैं लोग वायर्स के लिए. वायर्स के लिए ओके, लेट मी. अच्छा, वन इज शौमिक दास, उनका नंबर है 9810030508. He has plants also, na? Lots of plants, lovely Even plants. wires he can courier also, ma'am. So very good. That's good. He has wires, he has soil, he has all bonsai related items. Tools also. Yeah. 9810030508. हम लोग मनोज जी का हैं श्यामा जी, हम हाँ? मोस्टली तो देखते हैं, लेकिन मतलब अभी आपने 12 इंच पॉट में बोला है, हमें नहीं सुनाई दिया, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही. रूपा जी जोर से बोलो. हाँ जैसे बताया है कि 12 इंच पॉट से ही हमें स्टार्ट करना है. हाँ, मोस्टली मैं हम लोग कह रही हूँ में देखते आप हैं क्या देखते हैं, ट्रे में बने हुए ये बोनसाई. वो तो बन गया है ना, वो अच्छा सा बॉन्साई बन गया तो हम ट्रे में डालेंगे उसको. कोशिश करना. मैं क्या कह रही हूँ कि पहले आप अच्छी तरह से उसको शेप तो दो.
तो वो ग्रो कैसे करेगा? छोटे से पॉट में वो फिर धीरे धीरे ग्रो करेगा, आपको मजा नहीं आएगा, आप सोचोगे यार बॉन्साई बनाया था, ये तो बहुत मरियल टट्टू की तरह चल रहा है, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए पुट इट इन अ हेवी पॉट, लेट इट ग्रो, वंस इट शेप, आपने अच्छी तरह उसको प्रूनिंग वूनिंग सब करके उसको शेप में ले आए, फिर आप बॉन्साई पॉट में डालिए, ताकि वो एग्जीबिशन लायक तो हो जाए ना। मैम जो 12 इंच, हाँ मैम जो 12 इंच में करते हैं तो रूट ट्रेनिंग तभी से शुरू कर देनी चाहिए, और क्या, बिल्कुल रूट ट्रेनिंग क्योंकि तो इट हैज हमेशा टू कम रहेगा। इनटू अ शैलो एंड फ्लैट पॉट, तो उसकी ट्रेनिंग उस या हिसाब से करनी चाहिए। नहीं, देखिए मैं जब बताऊंगी आपको तो टैप रूट तो तभी निकाल देती हूँ, टैप रूट दोबारा नहीं होता है, हाँ, टैप रूट डजंट ग्रो अगेन, what grows are your fibrous roots. yeah. So you have to see to it that your fibrous roots are nice and fibrous. So मोटे मोटे आप रूट्स निकाल के जो बारीक बारीक रूट्स हैं उनको एक ट्रिमिंग दे दो, so उससे वो खूब अच्छा और फाइब्रस हो जाएगा, तो वो नीचे को नहीं जाएगा, वो सारे रूट सिस्टम के चारों तरफ ही रहेंगे। मैम टैप रूट कितना लेके काटना चाहिए, कितना छोड़ के? पूरा 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 पूरा। अच्छा, कुछ नहीं होगा प्लांट को? टैप रूट किस लिए होता है? बेसिक गार्डन ट्रेनिंग में क्या बताया था? टू एंकर इट। हाँ, so we don't need the anchorage. हाँ, We don't need, it doesn't die because of lack of anchorage. The fibrous roots are your feeder roots. yeah. They are the ones which are eating the food, or I mean taking the nutrients from the soil and taking water. So fibrous roots को बहुत ज्यादा मत काटो, लंबाई काट सकते हो लेकिन उनको रिमूव नहीं करना ज्यादा। Thank you. Can we take a normal plant? Yes, you can take a normal plant and make it into a bonsai, but it should be something जिसका bonsai बन सकता हो। आप कोई बड़ा सा कोई ट्री ले लो और उसको छोटा काट के करना चाहो, वो भी हो सकता है, मैं ये नहीं मना करती हूँ, बिकॉज मैंने अभी बहुत मोटे मोटे अपने फाइकसेस जो ग्राउंड में थे उनको चॉप करके ऊपर से फिर कट लगा के नीचे निकाल दिए हैं और उनको रखा है और वो चल रहे हैं। So you can do that, but as I told you in the beginning, it should have small leaves, small flowers, small fruits. People are asking for Manojji's number. Manojji's number is 98. I have given, ma'am. Acha. Suchita बोल दे 9899. I have given on chat. 989997 43883. एंड आपका भी नंबर मांग रहे हैं मैम। मेरा 9810073673। मैम को फोन मत करना, खाली मैसेज भेजना। हाँ प्लीज मैसेज भेजना, मैं उठाऊंगी ही नहीं। I'm बदनाम for that. रूपा जी जानती है इतनी दफा। No ma'am, we can understand. We can understand. You are very busy. नहीं, I am नहीं रूपा जी, बहुत मुश्किल हो जाता है सबके फोन रिसीव करना। It's very I difficult. know. पीपल की जो रूट्स होल से बाहर आती हैं उनको तो काटना होता है। पीपल का बना रहे हो क्या? पीपल का बनाते हो जो होल से रूट्स आ जाती है, इसका मतलब वो रीपॉटिंग मांग रहा है। वो तो आपको क्लियर इंडिकेशन है कि भैया आप रूट्स इतने भर गए हैं कि तो मैं नीचे से भी निकल रहा हूँ बाहर। सो तब आप उसको निकाल के नीचे वाले रूट्स काट के दोबारा नए सिरे से उसको आप डाल सकते हैं। मेरा बड़ का प्लांट बॉन्साई 15 साल पुराना है एंड नीड्स कटिंग। इज दिस द राइट टाइम टू डू द कटिंग? यस यस यस। कौन सा बॉन्साई है, क्या चीज का है? बड़ का। बड़ तो बहुत अच्छी थी, मैं तो अभी काट के आई हूँ, आज सुबह फार्म गई थी, वहां पे मैं उसको काट के पूरी तरह से फिर आई हैव कम। So it gives lot of leaves this time of the year. You can, this is the time, best time. अभी तो कह रहे सितंबर भर बारिश होने वाली है। So we are at the right time of the year to do repotting, to make new bonsais, everything. Can we shift bonsai to normal pot if you want them to grow as normal? Why not? वो फिर दोबारा से normal बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
You can And do when it. to change or remove the wires? वायर जब आप वायरिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है, एंड वेरी ऑफन व्हेन यू आर गोइंग टू रीपॉट यू विल सी कि वो वायर सब गड़ रहे हैं. सो जब वो गड़ने से पहले आप उनको वायर कटर से काट के और निकाल दो. फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसको खुले रहने दो. आप बेचारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, पूरे हफ्ते तो वो पढ़ रहे होते हैं बेचारे, तार में बंधे हुए हैं. आप वो सैटरडे संडे तो कम से कम उनको खेलने दोगे ना. तो उसी तरह प्लांट्स के साथ भी है. वायरिंग किया आपने, उसको जकड़ के रखा, एक तरीके से आपने ट्रेन किया. अब उसका जब वायर निकाल दोगे 1 हफ्ता खुला छूट, अरे भैया ग्रो करो, जितनी मर्जी आए करो. फिर उसको दोबारा से चलो भैया समर वेकेशन खत्म हो गया, अब फिर से पढ़ाई करो. तो फिर से लाके उसको फिर से तार बांधो और फिर से नए सिरे से उसको लगाओ. हमेशा डू प्रूनिंग एंड वायरिंग बिफोर रीपॉटिंग. रीपॉटिंग करने के बाद करने की कोशिश मत करना. Then you must, after repotting, allow it to grow, because you have cut the roots also and everything. So you need to let it grow before you again do wiring. 1 साल पुराना बायोवीटा पड़ा हो तो उसको यूज कर सकते हैं? या अजीत जी पूछ रहे हैं. नहीं, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज इट. हेलो श्यामा जी. अरे वाह सरला जी, क्या हाल है? मैं बहुत बढ़िया. वो मैंने इमली का कुछ पूछ रही हूँ. इमली का? हाँ, या इमली का तो बनता है. मेरे पास 3 इमली है. मेरे को डाउट था बहुत टाइम पहले, ये दिमाग में होती है ना, तो कई बार मिक्स हो जाता है ना मेरे का. मैंने खुद ही बीज से उगाया हुआ है, बड़ा अच्छा रेडी हो गया, एकदम राउंड शेप है उसकी. अच्छा, तो फिर आप उसको वायर करके उसको शेप ले लो और फिर उसकी प्रूनिंग ट्रिमिंग करो. बस इमली को सर्दियों में बचाना होता है. ठीक है. हाँ, इमली को सर्दियों से बहुत बचाना होता है. बस वो कर लो तो आराम से हो जाता है. मैंने तो अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है. अभी मैं तो सब शिल्पा का बोलती थी कि मैं तो सिर्फ सब्जियां ही उगाऊंगी, बाकी सब तू करेगी. तो सब्जियां मैं खिलाती हूँ, खूब उतर रही हैं सब्जियां हमारी. वो अपना घिया, करेले वगैरह सब उतर रहे हैं. वेरी गुड. अच्छा, श्यामा जी कोई पूछ रहा है कि हाउ टू शॉर्ट ग्रोथ ऑफ लीव्स. आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. बिंदु भार्गव पूछ रही है. हाउ टू शॉर्टन द लीव्स. ओह अच्छा. Is it how to shorten the short leaves? growth of leaves? I don't understand the question. Yeah, how to make छोटा पत्ता. Okay. पत्ता वो जैसे आप प्रूनिंग और ट्रिमिंग करते रहोगे ना, धीरे 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 आपके पत्ते छोटे होते जा रहे हैं. जो आपका मॉनसून का ग्रोथ है उसमें आपको कटिंग करते रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो बड़े बड़े पत्ते फेंकता है. तो इसलिए आपको, और आप एक बात और भी देखेंगे, जो स्प्रिंग में हम फीडिंग करते हैं जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो वाला फीडिंग बहुत अच्छा होता है. इसके बाद वाला जो फीडिंग अगर आप करते रहोगे जैसे बारिशों में, तो फिर आप देखोगे कि आपके पत्ते बड़े होते जाएंगे. सो इसलिए बारिशों में आपको कटिंग करते रहना है ताकि बड़े पत्ते ना हो, उसके छोटे होते जाए. मैम नीम का भी बना सकते हैं बॉन्साई? नहीं, नीम का नहीं बनता है. पीपल का बन जाता है. पीपल का बन जाता है. वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ शेप आउट ऑफ इट. You will not get that taper and that all with people so well. It takes a long time. मैम नए जितने करने वाले हैं, फाइकस इज द बेस्ट टू स्टार्ट. फाइकस, वही फाइकस कर लो, बोगनविला कर लो. अच्छा, बोगनविला में प्रॉब्लम ये है कि वो वायरिंग पसंद नहीं करता है, तो उसको बस काटते रहो ऊपर से और उसको शेप ले आओ. जंगल जलेबी इज एन एक्सीलेंट मटेरियल फॉर बॉन्साई. वो इतना हार्डी है कि वो आप काटते रहो फिर भी कुछ नहीं होता उसको, और वो बहुत जल्दी शेप ले लेता है. तो दीज आर सम ऑफ द प्लांट्स. जैसे जैसे करते रहोगे आपको पता लग जाएगा. 1-2 मेंबर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैम, मैं उनको खोल रही हूँ. बिंदु भार्गवा. हाँ बिंदु, आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज. Yes, Bindu, you can ask. Oh. Yeah, somebody has asked if we remove the wires later on. Yes, you do remove the wires later on. If you find
that the wires are digging into the skin of the plant. Then you have to remove the wire, and I said let it be free for 1 week and then you can wire it again. मैम मेरा जो बड़ का पेड़ है वो 25 years ओल्ड है बोनसाई, पर उसके पत्ते मैं बहुत काटती हूँ पर वो बड़े ही रहते हैं, छोटे होते ही नहीं है पत्ते. या बिकॉज बड़ का करना बहुत आसान नहीं है. फर्स्ट आप कंसंट्रेट करो उसकी ट्रंक लाइन पे. ट्रंक लाइन तो बहुत अच्छी है उसकी. अच्छा, तो आप ऐसे करो, जो उसके बड़े पत्ते हैं ना, तो उसके साथ एक डंडी होती है. हाँ, डंडी होती है, फिर बड़ा पत्ता आता है. या तो आप डंडी को रख के सिर्फ पत्ता पत्ता काट दीजिए. इसको डिफोलिएशन कहते हैं. साल में आप 2-3 दफे ये करोगे तो आप धीरे धीरे देखोगे कि छोटा पत्ता होता जाता है. बट सारे पत्ते मत करिए. जब आप सारे पत्ते कर लेते हो तो फिर वो फूड बनाने के लिए उसके पास पत्ते नहीं रहते, तो वो फूड नहीं बना पाता. तो 1-2 पत्ते ऊपर के छोड़ दीजिए, बाकी आप काट दीजिए, और फिर वो फूड बनाता है. तो फिर धीरे धीरे उसमें से फिर से स्प्राउट्स आने लगती है. ओके, डंडी के पास से पत्ते को काटना है ना? हाँ, डंडी नहीं काटना, डंडी को रहने दीजिए. ओके. और मैम आपने एक अमेज़न से कुछ Suchita, you take over the question. फर्टिलाइजर बताया था, वो कौन सा बताया था? अमेज़न से क्या? एक फर्टिलाइजर के बारे में शायद लीक करके या क्या नाम था? आई डिडंट अंडरस्टैंड. लीका LECA. हाँ, LECA. They are clay balls, and buy the small ones. They are available on Amazon. ओके, ठीक, थैंक यू मैम. I don't know, Suchita. Ajit Khote. Suchita, हाँ मैम. do you still have Lika? Yeah, with I you? have. I have. So anybody interested in मैं Lika can देखती buy हूँ, from. मेरे Yeah. अजित खोट आप पूछ सकते हो. Madam, मैं श्यामा खोट हूँ. Can you please repeat the soil contents, because that time my internet was not working. Sorry. Okay, so I had said 1 part garden soil, 1 part old cow dung, that is at least 1 year old cow dung. Just take those 2 of them together and mix them together. Now put an equal proportion of patti ki खाद or compost, whichever. Now you mix all 3 together. Now take 8 balls of these, 8 fistfuls of these, and add 1 fistful of either Lika, or you can add khangar ka chura, ya gravel, ya rakhi. Any one of these which are gravelly in texture, you add 1 muthi to 8 muthis of this soil. This is for all general plants. Now, if you're doing jade or you're doing junipers or pines, then you put at least 2 to 3 muthis of this gravel to the soil mixture that you have. Now, many people say that junipers, pines, etc. don't like too much of cow dung. So you can reduce the cow dung and just use compost. You know, even compost with your garden soil is good enough for bonsais. I think there are not much questions left. No, somebody has asked, can I add red sand? What is red sand? That I think Badarpur chikni pellet. mitti. No. Red sand can also be Badarpur. Badarpur तो अब मिलता ही नहीं है, so we can't add it only. But चिकनी मिट्टी तो किसी हालत में नहीं डालना है. ठीक है, मीनाक्षी जी, is your proportion of Lika understood? I just repeated it, so I think you will know. It's a good proportion of Lika you can add to your soil. It's always good, but the danas have to be very small. Somebody is asking, can we do repotting jade in rainy season? No, not at all. Succulents are not to be touched. Adenium, jade, any form of succulents. Like your opercularias, Google, इनको नहीं आप टच करोगे इस मौसम में. So when is the season, ma'am? अक्टूबर में करोगे. You will. Somebody is asking again, bonsai की classes 14, 15, 16 और 18 और 19 इसमें है. 20 सितंबर को कोई क्लास नहीं है. 17 को नहीं है कोई क्लास. हाँ जी, नहीं, किसी ने लिखा 20 तारीख को क्या है, 20 सितंबर.
तो 20 सितंबर तो चला गया. 20 September is Sunday, सविता जी so को there बुलवा is दें. no class. People. I think more or less Benjamin ficus. My Yeah, starting Benjamin में plant ficus को ना. about 20 years old. What size bonsai tray I can use? First of all, has it become a bonsai? By keeping for 20 years has not made it a bonsai. Have you trained it to be a bonsai? If it is trained and it has shaped everything, then it depends on the size or the height of the plant. Always remember that your pot is 2/3 the size of the height. The length of the सविता जी को pot खोल is दें. 2/3. 2/3 that of the height of your plant. And thickness of the height, I mean the depth of the pot should be about the same depth as the trunk, size of your trunk. So depending on that, you make your pot. I think more or less questions are fine. Yes, you Juniper can and wire. pine can be made bonsai. Yes, of course, they are the most beautiful bonsais you make. And can you do wiring in 12-inch pot? Of course. When you put it in a 12-inch pot and you're growing it, you will continue training it. Na? So you have to wire it and you have to prune it, you have to trim it. All that you have to do, feeding it, everything you have to do. Only thing is it's in a 12-inch pot. Ma'am, are these the balls you're talking about? Are these the? Balls you're talking about? I can't see. Show me. Spotlight करना. श्यामा खोट बोल रही है क्या? नहीं नहीं. क्या है? गिरना दत्ता. दिखाइए ना लीका का साइज. सुचिता दिखा एक बार स्पॉटलाइट को. किसको? संगीता को दिखाना है? हाँ हाँ. ओके, जस्ट वेट. Yeah, these are Leica balls. Yes, correct. But they are little big, Okay. aren't they? They are actually for Kale- decoration of plant. They are not for potting in potting mixture. Bonsai. Yeah, bonsai के potting mixture के लिए नहीं है. You can put it in household plants, in succulents or something like that. So, I think there is one more member, Girna Datta. Just, I'm unmuting. Please unmute, Girna. Yes, ma'am. She was saying, ma'am, Shama ma'am, you were saying to take care of Imli plant in winters. Yeah. What precautions do we should we take in winters? In winters, you have to give it a overhead protection. You have to put a plastic. Like I make a little poly house where I have plastic all around this place, and only in one place, one side, I have a little door which I roll up during the day. Otherwise, there's too much humidity inside. And at night, I close this door also, so the air inside is warm and there is no danger of any frost. So your Imlis love that kind. So put some plastic cover on top of it. The way we take for Tulsa ji. Yeah. And is it there is no risk in chopping the taproot? No. If you've done basic garden training, you will understand that taproot is only to anchor the plant in the soil. And it has nothing to do with feeding. Feeding is done by the fibrous roots all around it. So those are the ones which are taking the nutrition and feeding the plant. The taproot is in the center. जितना लंबा ऊपर जा रहा है उतना ही deep वो taproot जा रहा है. तो आप उसको काट देंगे और आपने anchorage दे दिया with the wire that I showed you in the pot. We've tied it up with the wire so the plant does not shake. And it's steady in that pot and nothing happens. Taproot is not for feeding.
Today we are Mango talking का only for bonsai नहीं bonsai. बनाया. Ma'am? Mango का bonsai नहीं बनता है हाँ. because it does not like tip pruning. The moment you do tip pruning, mango का plant मरने का डर है. So it's Even very the very citrus difficult. plants also, na? Yes, even citrus don't like it. So you can't do it. But China orange का तो बना लेते हैं मैम. नहीं वो उसका शेप नहीं कुछ होता है. जो उसका शेप है बस वही रहता है. और Okay. आपने ऊपर से आप प्रून नहीं करोगे तो वो टॉल होता जाएगा. हाँ. जामुन का मैंने नहीं कभी बनाया ना देखा है. जामुन का भी आई हैव नॉट सीन. खिरनी का बनता है ना. खिरनी तो बहुत बढ़िया बनता है. Okay. The Thank you, net Shah. that we use is see, the net that we use is a plastic net. You get it from any of these Netlon and all. जहाँ पे आपको ये green net मिलता है, उनके पास ये net भी मिलता है, stiff वाला net. So you can get this from anywhere. Otherwise, ask Shamik, वो पूरा बैग एक देता है with pieces cut. Rupa ji. हाँ जी. Yeah. I think more or less it's already 5:42. So I think we should close the session. Thank you, Shama ma'am. It was lovely Thank session. you. Thank I you, hope ma'am. all Wonderful the session. members enjoyed. So Thank you. बोलना चाहती हूँ एक इंसिडेंट. वो पता Yeah. आपको याद होगा कि आज से 5-6 साल पहले वो जी. बारिश आई थी और हम लोगों ने बोनसाई के लगा रखे थे अपने अपने शो में. अच्छा. हाँ. डिस्क्वालीफाई करा था. सविता जी, मैंने- आप भी अपने आप को खोल लीजिए प्लीज. मैंने उस साल देखे थे but none of them qualified as bonsai. यही बात मैं कहना चाहती हूँ. We think what we have made is bonsai. आज मैं अपने bonsais आपको दिखा सकती हूँ but I can't show it to a foreign master because उनके bonsais देख के तो हम लोगों को लगेगा ही नहीं और वो really they will think these are not bonsai. इसीलिए मैंने तो- शामा जी आपकी इसके लिए इंसिस्ट करा था. मैंने कहा नहीं, बोनसाई की क्लास जो है वो शामा जी से ही लेनी है मैंने. उनको मजा चखाऊंगी. सविता जी ने एक बार खोल के फिर बंद कर लिया. खुल गया. हेलो. हाँ जी. सविता जी. हाँ जी. थैंक यू श्यामा जी. थैंक्स प्लीज आप सविता जी कर दीजिए. थैंक यू श्यामा जी फॉर द वेरी लवली सेशन टुडे. Oh, you're welcome. बहुत Thank कुछ you. सीखने को मिला. There were Thank you. many things we were not aware of. वो सब अब समझ आई है थोड़ी. Okay, good. आगे के क्लासेस